अच्छा, बौसीर हो गया है क्या आपको? बौसीर नहीं है। नहीं, बौसीर नहीं है, सर्दी है, सर्दी है, पानी का। आप ये देखिए हमारे बौसीर नहीं देश है। में जो हाँ। लैट्रिन मल त्याग करते थे पहले, हाँ। वो इंडियन सीट पे बैठ के करते थे इस तरह से। हाँ, ऐसे मलते हैं। ऐसे प्रेशर पड़ता था और लैट्रिन होता, खुल के होता था पेट हाँ, साफ। हाँ। ये हमारा देश का पुराना कल्चर है। लेकिन आज क्या है, या तो खेतों में जाते थे। हाँ। आज कहाँ है, आज इंग्लिश सीट पे बैठते हैं, ऐसे बैठ आप बताइए आपके पेट पे क्या प्रेशर? मोबाइल चला रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं सर घंटों घंटों बैठते हैं हाँ। और वहीं जोर लगा रहे हैं हाँ। और मल त्याग नहीं हो रहा। अब जब मल त्याग नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं, पाइल्स की समस्या तो होनी ही है। हाँ, हाँ। जी, रामबाण इलाज है। क्यों? हाँ। क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी ऐसे हैं। हाँ। आपको 10-15 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट बताना नहीं, हाँ। ये ब्लीडिंग हो रही, हाँ, तो ये शर्माते हैं लोग। शर्माते हैं। और लेडीज में, जेंट्स में, सब में होती है। हाँ। सबके प्रेशर पड़ सकता है। आजकल बौसीर बीमारी एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिसमें से दुनिया भर में 100 में 40 से 50% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और जहां बात करें अपने भारत देश की, तो अपने भारत देश में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बौसीर बीमारी से अभी ग्रसित हो रहे हैं और ग्रसित हैं भी। और लोग जो हैं इस बीमारी को बताने में एक दूसरे से शर्माते भी हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों से भी ये बीमारी के बारे में नहीं बताते हैं। इसलिए जो है उनका ये बीमारी का जो है धीरे धीरे और विकराल रूप धारण करने जाता है। लेकिन आज मैं आपको इस बीमारी के रामबाण इलाज के बारे में बतलाने वाला हूं कि कैसे ये बीमारी का इलाज होगा। हमारे साथ अभी मौजूद हैं नीरज गुप्ता। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। क्या आपके पास बौसीर का इलाज है? उससे पहले हम ये पूछेंगे कि बौसीर होता कैसा है और बौसीर जो है कैसे हो जाता है लोगों को? देखिए, बवासीर जो है वो हाँ। एक प्रेशर पड़ने से होता है। हाँ। प्रेशर पड़ने से वेरिकोसिस भी होता है। हाँ, हाँ। पैरों की नसें फूल जाती हैं, आपने बहुत सारे लोगों में देखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह से जब एनएस के ऊपर, मल द्वार पे हाँ। बहुत लंबे समय तक प्रेशर पड़ेगा हाँ। और लैट्रिन करते हुए जोर लगाना पड़ेगा, तो जोर लगाने के चक्कर में हाँ। जो नीचे रक्त की ग्रंथियां होती हैं हाँ। वो फूल जाती हैं। हाँ। और कुछ अंदर फूल जाती हैं, कुछ बाहर फूल जाती हैं। बिल्कुल। जो अंदर फूल जाती हैं वो प्रेशर, लैट्रिन का प्रेशर पड़ने से कई बार फट जाती है। अच्छा। और फटने से ब्लीडिंग होने लग जाती है। हाँ। लोग घबरा जाते हैं। हाँ, ब्लीड जैसे ये आप देख रहे हैं, हाँ। ये प्रेशर पड़ रहा है और ब्लीडिंग आ गई। अच्छा। तो ये जो पोजीशन है ये टेंशन डाल देती है। अच्छा। अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, हाँ। है ना। तो वो जो टेंशन है वो और ज्यादा सचेत कर देती है कि बताना नहीं, हाँ। ये ब्लीडिंग हो रही। हाँ, तो ये शर्माते हैं लोग। शर्माते हैं। और हाँ। लेडीज में, जेंट्स में, सब में होती है। हाँ। सबके प्रेशर पड़ सकता है ग्रंथियों पे। हाँ। लेडीज के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, अच्छा। जेंट्स का वर्क कल्चर, खान पीन हाँ। और उनका समझ लीजिए कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। ज्यादातर कब्ज होने की वजह जी, से लोग जी, ये जी। परेशान हो जाते हैं। जी, जी, जी। कब्ज होने की वजह से ही ये जो है बौसीर शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्टार्टिंग, शुरुआती जो है लक्षण इसका क्या होता है? देखिए शुरुआती लक्षण क्या है, आपको ईचिंग हो रही है, खुजली हाँ। हो रही है, हाँ। आपको ड्राइनेस हो रही है, हाँ। आपको कॉन्स्टिपेशन बनने लगा है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, स्टार्टिंग लक्षण हाँ। अंदर अंदर ग्रंथि फूल रही हैं, हाँ। थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। अच्छा, अच्छा। लेकिन बंदा क्या करता है, उसे इग्नोर करता है। हाँ। अरे यार चलो गोली खा लेंगे दर्द की, हाँ, अरे हाँ। कोई चूरन खा लेंगे, अच्छा। अरे ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, हाँ। कोई गर्म पानी पी लेगा, हाँ। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। बिल्कुल। लेकिन वो स्टेज 1 से स्टेज 2, हाँ। स्टेज 2 से स्टेज 3 हाँ। और धीरे धीरे वो हाँ। ज्यादा पेनफुल हो जाती है, हाँ। ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाती है और इंसान ज्यादा एडवांस स्टेज पे चला जाता है। वहां पर उसको लगता है कि अब क्या करा जाए, तो फिर वो यहाँ तक चलने फिरने में काफी दिक्कत होने लगता बैठने में है। भी दिक्कत, बैठने में भी? लैट्रिन में बैठे हैं दर्द रहे और कुर्सी पे बैठते हुए भी दर्द है। हाँ। क्योंकि आप देखिए जो ग्रंथि अंदर फूली है वो कम पेनफुल होती है, जो बाहर की तरफ आ गई उस पे कपड़ा भी लग रहा है, हाँ। उस पे हाथ भी लगेगा, हाँ। ठीक है, वो ज्यादा दर्द वाली होती है। हाँ, हाँ। अंदर तो रैप्चर हुई, फट गई तो हाँ। ब्लीडिंग हो गई, हाँ। लेकिन बाहर वाली तो बार बार टच होती है, हाँ। सेंसिटिव एरिया है स्किन का, हाँ। तो वहां पर दर्द ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। ज्यादातर खान पान की वजह से जो है बीमारी होता है। नहीं, ऐसा सोचना गलत है कि सिर्फ खान पान की वजह से होता है। हाँ। बहुत सारे कारण हैं। हाँ। कारण नंबर पहला अगर दूं तो खान पान, यस। हाँ। कारण नंबर 2, जो लोग बहुत ज्यादा बैठने का काम करते हैं, हाँ। सारा दिन कुर्सियों पे बैठते, वर्क कल्चर। हाँ। आप कह लीजिए पूरा जो वेस्टर्न कल्चर, आप देखिए अर्बन कंट्रीज जितनी हैं हाँ। उसमें सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया बैठा है। हाँ। सारा दिन हम लोग क्या कहते हैं, हमारा बच्चा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाए, पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला अच्छा, अच्छा। जाए। वो डेवलप कंट्री है, हाँ। पढ़ाई लिखाई में डेवलप, हर चीज से डेवलप। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बौसीर के शिकार ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले जहाँ पे हम भागे जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, अब इंडिया के अंदर देखिए हर दूसरा तीसरा बंदा, 10 में से 2-3 बंदे या तो लक्षण आने शुरू हो चुके हैं या बवासीर आ चुकी है। लेकिन आप ये देखिए डेवलप कंट्रीज का हमसे ज्यादा बुरा हाल है। अच्छा। और जितनी बड़े बड़े शहर हैं, विकसित शहर हैं हमारे देश के भी, सबसे ज्यादा मरीज भी आपको वहाँ दिखाई देंगे। क्योंकि ज्यादा एडवांस हो गए ना, पढ़ लिख ज्यादा गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा कर रहे हैं, सारे काम बैठे बैठे हैं। लेडीज का खाना किसी टाइम बैठ कर बनता था, आज खड़े होकर बनता है। ठीक है, तो बॉडी की मूवमेंट कहाँ है? तो जब मूवमेंट नहीं है, प्रेशर ज्यादा है,
तो आप समझ सकते पहले हैं मसाला वो एवरीथिंग। हाँ जी, हाँ जी, पत्थर पर सिलबट्टे पे पूरा बॉडी का पूरा जो body एक्सरसाइज होता था, exercise लेकिन अब जो है खड़े होकर के मिक्सर में बन इस पोजीशन पे बैठ के मल त्याग होता था ना जी। इधर आइए, इधर आइए। इंडियन कल्चर क्या था, हाँ। इस तरह से नीचे बैठ के लैट्रिन होती थी। साइडस रहता है, हैं? सर्दी रहता है। अच्छा बौसीर हो गया है क्या आपको? सिर नहीं है, नहीं। बौसीर नहीं है, सर्दी है, सर्दी है, सर्दी। पानी का- आप ये देखिए चलिए, हमारे बौसीर नहीं देश है। में जो हाँ। लैट्रिन मल त्याग करते थे पहले, हाँ। वो इंडियन सीट पे बैठ के करते थे इस तरह से। हाँ, ऐसे ऐसे मल त्याग ऐसे प्रेशर पड़ता था और लैट्रिन होता, खुल के होता था पेट हाँ, साफ। हाँ। ये हमारा देश का पुराना कल्चर है। चाहे लेकिन आज खेतों- क्या है, या तो खेतों में जाते खेतों थे। में जाते थे। हाँ। आज कहाँ है, आज इंग्लिश सीट पे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठ। ऐसे आप बैठ के। बताइए आपके पेट पे ऐसे क्या बैठ के प्रेशर। मोबाइल चला रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। सर घंटों घंटों बैठते हैं हाँ। और वहीं जोर लगा रहे हैं हाँ। और मल त्याग नहीं हो रहा। अब जब मल त्याग नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं, पाइल्स की समस्या तो होनी ही है। हाँ हाँ। जी अच्छा ये बताइए कि इसका जो है ज़्यादातर खान पान में आप बताएं कि इसका कारण है, तो खान पान में कौन कौन ऐसा चीज़ है जो खाने के लिए हम लोग जो छोड़ दें, जिसकी वजह से जो है बीमारी हमको ये नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो फास्ट फूड छोड़ें। हाँ, फास्ट फूड में कौन सा? सारा कुछ आप ये देखिए, चाउमीन कच्चा मैदा, अच्छा मोमोज कच्चा मैदा, अच्छा, बर्गर, हाँ। सारा कच्चा मैदा आप अपने हाँ। शरीर में पहुंचाएंगे तो आपको कब्ज ही होगी आपके अच्छा। पेट में। वो सड़ेगा, गलेगा, क्योंकि वो लंबे समय तक डाइजेस्ट नहीं होता है। सड़ेगी गलेगी चीज जो पड़ी रहेगी आंतों में, तो वो कब्ज ही बनाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसके आपके पास कैसा इलाज है, इस देखिए, बीमारी का आपके पास कैसा इलाज है? देखिए, हम लोगों ने काफी टीम हमारी जो है उन्होंने बैठकर एक प्रोडक्ट डिजाइन किया हाँ। जिसका नाम है बवासीर विराम। अच्छा बौसीर विराम। बवासीर विराम। अच्छा, क्या है ये बवासीर प्रोडक्ट विराम? क्या है, कैप्सूल में फॉर्म में भी है हाँ। और ये प्रोडक्ट हमारा लिक्विड फॉर्म में भी अच्छा है। अच्छा। लिक्विड, और ये कई डायमेंशंस में काम करता है। डायमेंशन बोले कई आयामों में काम करता है। हाँ। क्योंकि बवासीर, अब आपको देखो, दर्द भी दूर करना है, हाँ। ब्लीडिंग भी रोकनी है, हाँ। ब्लड सर्कुलेशन भी देना है, हाँ। कब्ज भी खत्म करनी अच्छा, है। अच्छा। तो ये 4 हो गए। 4 स्टेप पे प्रोडक्ट काम करता है। कुछ रोल इसका है, कैप्सूल का है, कुछ रोल इसके जूस का है। तो दोनों मिलके आपको प्राथमिक लक्षणों से 10-5 दिन में ही निकाल देते हैं। प्राथमिक लक्षण क्या, आपको दर्द है, आपको ब्लीडिंग है, हाँ। 5-7-10 दिनों में आपको उस पर रिजल्ट दिखेगा। लेकिन इसका परमानेंट इलाज करने के लिए आपको कम से कम हाँ। 2 से 3 महीने का कोर्स रेगुलर करना है। और जो हिदायतें हम देंगे, हाँ। जो आपको खाना है नहीं खाना है, वो लिस्ट जब आएगी व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन आपको मिलेगी, उस लिस्ट को, उस डायरेक्शंस को फॉलो करें, ताकि ठीक होने के बाद हम हमेशा ठीक रहे। अच्छा, हमेशा जी, ठीक रहे। जी। अच्छा गुप्ता जी ये बताइए कि अगर कोई ये प्रोडक्ट लेता है जी, तो कितने रुपए का खर्च इसमें आएगा या कितना दिन में ठीक हो जा सकता है? देखिए, अगर आप इसको प्रीपेड कोई कॉम्बो मंगाना चाहता है तो वो 1380 रुपए मात्र देने से हाँ। ये कॉम्बो उसके घर चला जाएगा। अच्छा, अच्छा। ठीक है, इसको वो यूज करे। लेना कैसे है, कैप्सूल एक लेना है सुबह खाली पेट, बस। दही या छाछ से। अच्छा, ठीक है, पूरे दिन में एक बार। बस। पीने वाला जो है 40-50 किलो वजन किसी का है तो 10 ml ले सुबह अच्छा, शाम। अच्छा, अच्छा। और अगर 60-70 से ऊपर वजन है तो 15 ml ले। अच्छा। ठीक है, अगर ऑनलाइन आप प्रीपेड करते हैं तो 1380। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी यानी घर पे मंगाना चाहते हैं तो 200-300 रुपए फालतू देने पड़ते हैं। फालतू किस लिए? फालतू इसलिए क्योंकि कोरियर चार्ज है, अच्छा, रिस्क अच्छा। है, आप लेंगे नहीं तो वापस आया, हाँ, वो हाँ, नुकसान है। हाँ, तो हाँ। उसके लिए थोड़ा सा खर्चा भी फालतू लगता है। हाँ। और उसमें भी कंपनी 100 रुपए बुकिंग चार्ज पहले लेती है। हाँ। बैलेंस 1580 आप अपने घर पे दे सकते हैं। अच्छा, अच्छा। और जो लोग डायरेक्ट लेना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे जाएं, हाँ। www.sehatkuber.com पे आप हमारे को वहाँ- विजिट करें। हाँ। वहाँ डायरेक्ट भी परचेज किया जा सकता है। अगर कोई समस्या है, आपको कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं, हालांकि बहुत ट्रैफिक रहता है हमारी उस पे साइट पे, हाँ। तो कई बार कॉल नहीं मिलता। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं 90-90-52-60-60 पे आप कॉल करें, कॉल करके। अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। वहाँ टेक्निकल स्टाफ बैठा है और अपनी बीमारी का सटीक सोल्यूशन लें हाँ। और प्रोडक्ट अपने घर मंगाएं। अच्छा एक सवाल और गुप्ता जी जी। कि ये बौसीर बीमारी को इलाज करने में जी। कितना पैसा खर्च हो जा सकता है, कम से कम बताइएगा, ज्यादा पैसा नहीं। देखिए लोग जब ऑपरेशन हाँ। तक पहुंचते हैं हाँ। और लोग जो जिस दिक्कत को महसूस करते हैं, हाँ। उस दिक्कत के आगे वो पैसा कुछ भी नहीं है। हाँ। सिर्फ 2 से 3 महीने का अगर ये कोर्स लेके चलूं, 3 महीने का कोर्स लेके चलूं, 3035 के अंदर ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। हाँ। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, बात पैसे की नहीं है, बात इसकी है कि आपको जो बड़ा ऑपरेशन तक पहुंचने के बाद ऑपरेशन। बड़ा खर्चा होता है। मैंने सुना है, मैंने देखा है कई ऐसे जो हमारे साथी भी हैं, उनको भी बौसीर हो गया था, तो क्या हुआ कि उनको ऑपरेशन करके गांठ लगाना पड़ा, धागा से वो कुछ कर किया जाता है जी शायद। जी। देखिए ऑपरेशन फाइनल सोल्यूशन नहीं है, हाँ। क्योंकि आपने उसके ऊपर काम नहीं किया जिस वजह से आपको हुआ था। हाँ
हम लोग पहले उस पे काम करवाते हैं। अच्छा, दवा तो सेकेंडरी है ही है, हाँ। लेकिन आपको परहेज भी करना पड़ेगा, आपको अच्छा। उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि जिस चीज से हुई थी हाँ। उसे अगर सोल्यूशन नहीं मिला हाँ। तो दोबारा होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। हम लोग कहते हैं कि आप हमारी गाइडलाइंस फॉलो करें, बाकी काम दवा कर देगी। तो खर्च के बारे में नहीं बताया। खर्च आपका 3000 से 3500 के आसपास का खर्चा पड़ता है 3 महीने का। अच्छा। ठीक है, अगर आप एक एक महीना करके मंगा रहे हैं तो 1380 पर मंथ। हाँ। अगर आप इकट्ठा मंगा लेते हैं तो थोड़ा कंपनी डिस्काउंट दे देती है। डिस्काउंट दे देती है। जी। चलिए, बाकी हम ये बौसीर के बारे में आपको बता रहे थे कि कैसे बौसीर का इलाज होता है, और इनके पास एक ये रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज है, क्यों? हाँ। क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी ऐसे हैं। हाँ। आपको 10-15 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट अपने रिजल्ट दिखाता है। हाँ। लेकिन इसके साथ बंद के रहना पड़ेगा। हाँ। इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट की तरह चलना पड़ेगा। ये नहीं गोली खाई दर्द खत्म, चलो हाँ। खत्म, कल से दवाई खत्म। अच्छा। लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, हाँ। गोली खाते हैं, दर्द खत्म हुआ तो उन्हें लगता है बीमारी खत्म हो गई। हाँ। बीमारी नहीं खत्म हुई, अगर दर्द हुआ तो दर्द वही है, सिर्फ नसें दब गई जो दर्द बता रही थी। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोग बताइएगा, लेकिन ये बौसीर का बीमारी एक ऐसा बीमारी है जिससे काफ़ी लोग ग्रसित हो रहे हैं, और ग्रसित है भी। लेकिन हमारे जो भारत में खान पान का जो है अब परंपरा जो है धीरे धीरे बदलते जा रहा है, जिसके कारण और ज़्यादा लोग जो है इस बौसीर बीमारी से शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए इस बीमारी के ऊपर बातचीत किए, और कैसे इस बीमारी से जो है निजात पाया जाए, इसके बारे में हम लोग बातचीत किए। इनके पास एक प्रोडक्ट भी है, जिस प्रोडक्ट के बारे में बातचीत किए, कैसे ये प्रोडक्ट आपको इलाज करता है उसके बारे में बातचीत किए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भी बौसीर बीमारी ठीक हो जाए, तो आप जो है इस दवा को ले सकते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा, अगर कोई ऐसा सवाल रह गया है कि जो सवाल मैं अगली बार पूछ सकूं, तो आप अपना राय विचार कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं अगला सवाल जो आप सवाल कमेंट में बताएंगे, वो अगली बार जो है इनसे मैं बातचीत करूंगा जब मैं इनसे मिलूंगा। बाकी आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।